हम इसकी लेयर लगा लेंगे जो कि फाइनल होता है। 1 चम्मच इसके ऊपर फिर कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे। और ये इंशा की कलाकारी देख रहे हैं आप, यहाँ पर के लिए जो है ना इतना प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा केक लेके आए। तो आपकी बनी है कि चावल खिला खिला खाना निकाल रही थी, उसकी फ्रेंड्स आ गई थी कि फ्रेंड्स बैठी हुई थी और उन्हीं के सामने जो है ना। हाँ जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह के करम से बहुत अच्छे और आप सब भी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जो है ना बहुत अच्छा रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आज है जुम्मा, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी इंशा है ना आ गई थी स्कूल से माशाल्लाह, और बस सारी चीज़ें दिखा रही थी। उसकी फ्रेंड्स ने उसे कुछ गिफ्ट दिए, ये रिंग दिए। वो आते ही बस मुझे सारे सामान दिखाने लगी और बताने लगी किस टीचर ने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया उसे और उसके कपड़े कैसे लगे। और मतलब वो सारी जो है ना 5 घंटे की एक्टिविटीज़ जो है वो तो डेली करती है खैर मेरे साथ शेयर, लेकिन आज तो भाई स्पेशल डे था ना, तो वो और मतलब है ना सारी चीज़ें मुझे बताने लगी, हर चीज़। और ये टॉफ़ी वगैरह जो भी उसको मिली थी तो मुझसे बोल रही थी मम्मा आप एक ले लो। मैंने कहा बेटा ये सारी चीज़ें मैं खाती ही नहीं हूँ। तो जी बस फिर है ना, और स्कूल से आई थी तो खुश लग रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि है ना सवेरे तो वो जब सो के उठी और मैंने उससे बर्थडे विश करा ना, तो बस वो रोने लगी थी क्योंकि ना उसको उसके पापा की बहुत याद आ रही थी। वो बस ये एक ही बात याद कर के रो रही थी, क्योंकि ना उसके पापा ने पिछले वाले बर्थडे पे उससे बोला था कि ना बेटा अगले साल जो है ना मैं तुझे इतना अच्छा गिफ्ट दूंगा, तू ना ज़िंदगी भर याद रखेगी। वो पता नहीं बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी, उन्होंने बोला था ये लाइन, तो बस उसी चीज़ को याद कर के जो है ना उससे बहुत रोना आ रहा था। तो जैसे तैसे मैंने उसको चुप करा करके स्कूल भेजा था फिर, लेकिन माशाल्लाह स्कूल से जब आई तो बड़ी खुश सी थी वो, है ना जी। तो बस वो आई, फिर वो नहा ली और उसके बाद हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी, और यहाँ पर जो है ना मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगी थी और इंशा पढ़ रही थी सूरह जुम्मा। अच्छा जी, मेरे दहेज की कुरान शरीफ है, मैं हर जुमे को जो है ना इसी में जो है पढ़ती हूँ। और यहाँ पर जब हम दुआ मांगने लगे ना, तब भी फिर इंशा की आंखों में एकदम से ना आंसू आ गए। तो बस मैं उसको बहुत सारा लाड़ प्यार कर रही थी, और अल्लाह ताला से बस मेरी यही दुआ है कि ना अल्लाह ताला तू मेरे बच्चों को इतना मज़बूत बना दे, तू अपने करम से परवरदिगार, और मुझे भी इतना मज़बूत बना दे कि मैं ना अपने बच्चों को मतलब माँ का बाप का दोनों का प्यार दे सकूँ। अल्लाह ताला बस मुझे इतना मज़बूत कर दे परवरदिगार रब्बिल आलमीन, और मेरे बच्चों को भी इतना सब्र दे कि वो ना अपने पापा को मतलब हंस के याद करें, खुश होकर याद करें, है ना कि रो के वो अपने पापा को याद करें। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है। और अल्लाह इस मुश्किल वक्त में ना जो हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ ज़र्रे बराबर भी अच्छा कर रहा है ना, परवरदिगार उसको हज़ार गुना लौटाए, लाख गुना उन इंसानों को लौटाए जो हमें अपनी बातों से किसी भी तरीके से जो है ना हमारी मतलब हमारे दिल को कर रहे हैं, या हमारे लिए जो भी कुछ भी कर रहे हैं, परवरदिगार आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, उसके बाद ना फिर ये चावल मैंने ना बॉईल होने रख दिए थे, क्योंकि इंशा का बर्थडे था ना, तो फिर मैंने कहा उसकी पसंद का ही मैं खाना बना लेती हूँ। हालांकि मेरी ना तबीयत आज सवेरे से थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी, लेकिन फिर उसका फेवरेट था ये मतलब जो हैदराबादी चिकन बिरयानी बनती है ना, और काफ़ी टाइम हो गया था बनाया नहीं था ना, तो फिर मैंने सोचा आज इसके बर्थडे पे मैं बना लेती हूँ। और कहीं भी हरा धनिया नहीं, सॉरी पुदीना जो है ना हरा वाला नहीं मिला, तो वो सूखा हुआ मेरे पास रखा था, तो फिर मैंने ना उसी को मैं ले लूँगी। अच्छा जी, चलिए आपके साथ में इस है ना हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी भी जल्दी शेयर करूँगी। इसमें जो है ना हम पीस लेंगे टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीना। अच्छा पुदीना जो है ना फ्रेश ही लेना, तो ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा निकल के आता है। अब मेरे साथ तो मजबूरी थी, तो मुझे ये वाला रोस्ट वाला लेना पड़ा जो मैंने रखा था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बना लेंगे। अच्छा बिल्कुल भी पानी नहीं डालना उसमें, है ना। और यहाँ पर जो है ना मैं प्याज काटने लगी थी, क्योंकि जब हम हैदराबादी बिरयानी की जो लेयर लगाएंगे ना, तो उसमें एक लेयर में ये हमारी जो है ब्राउन प्याज करके जो रखूँगी ना मैं, वो भी जाएंगे। और इंशा यहाँ बैठी थी और इंशा की बातें जो है ना बराबर से बस चल रही थी। चलिए जी, चावल बॉईल हो गए थे, तो चावल को है ना हम किसी उसमें
फंसा लेंगे, मतलब जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और चावल को जो है ना मतलब 80-90, मैं तो बोलूँगी 95% मैं तो बॉईल करती हूँ भाई। मैं ना थोड़े खड़े नहीं रखती हूँ, मैं तो अच्छे से मतलब उनको बॉईल कर लेती हूँ, है ना जी। चलिए जी, उसके बाद जो है ना अब हम लेंगे कुकिंग ऑयल, उसमें तेज़ पत्ता डालेंगे और वो जो हमने सारा पीसा था ना, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और टमाटर, वो सारा इसमें डाल देंगे। और इसमें हमारे जो बेसिक मसाले वो डाल देंगे, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। अच्छा जी, धनिया डालते वक्त ये देखो मुझसे क्या हो गया, एकदम से जो है ना पलटे की नोक पे जो है ना चम्मच लग गई। तो इंशा बोल रही थी कि मम्मा अगर ये काम मुझसे हो जाता ना आप मुझे बहुत डांटती। तो यहाँ पर धनिया जो है ना गिर गया था। तो चारों चीज़ें इसमें वो पिसा हुआ पेस्ट डल जाएगा, उसके बाद ये बेसिक मसाले जो हमारे होते हैं वो भी डल जाएंगे इसमें। और अब जो है ना यहाँ पर होगी इसकी अच्छे से भुनाई। और इंशा बोल रही थी कि लाओ मम्मा आप थोड़ी सी देर बैठो, मैं इसको चलाती हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत आज, बस यकीन करिए कि स्टूल पर बैठ के जो है ना मैंने बना लिया बस आज खाना। क्योंकि इंशा है ना अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड को बोल के आ गई थी कि आप तुम लोग ना मतलब मेरे बर्थडे पे आ जाना घर पे, तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। जब ये मसाला भुन जाएगा, अच्छे से तेल छूट जाएगा ना, तो इसमें हम जो हमने चिकन रखा हुआ था ना उसका पानी पूरा निकल चुका था, तो फिर इसमें चिकन डाल देंगे। और जो मैंने प्याज काटी थी वो प्याज में इधर ब्राउन करके निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से माशाल्लाह जो है ना पूरा मसाला भुन जाएगा। और मसाला भुनते भुनते में हमारा जो चिकन है ना वो भी गल जाएगा अच्छा खासा, है ना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लेयर लगा लेंगे जो कि फ़ाइनल होता है। और बस ये फाइनल स्टेज है इसकी लेयर लगाने वाली। तो सबसे पहले भगोने में ऑयल डाल देंगे नीचे, वो मैंने शूट करना मैं भूल गई, है ना। तो आप भगोने में सबसे पहले ऑयल लगा दें, है ना। जिसमें मैंने प्याज करी थे मैंने वही वाला ऑयल डाल लिया था। और उसके बाद जो है फर्स्ट लेयर हम चावल की लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमने चिकन हमारा भुना हुआ है ये ग्रीन मसाले में, उसकी लेयर लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारी ब्राउन ऑनियन है ना, हमने प्याज निकाल के रखी थी तली हुई, उसकी लेयर लगा देंगे। और बीच बीच में इसमें क्या करेंगे, हम नींबू भी निचोड़ देंगे। अच्छा, जो वो मसाला भुना था ना चिकन वाला, तो उसमें मैं आपको भूल गई, उसमें जायफल, जायपत्री और गरम मसाला हम पीसेंगे, ताज़ा फ्रेश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। वो पीस के भी उस मसाले में डालना है। क्या क्या डालना है, जो हमारे खड़े गरम मसाले होते हैं वो थोड़ा थोड़ा, और जायफल, जायपत्री वो सब पीस के भी मैंने ना उसमें चिकन में डाल दिया था। वो मैं आपको बताना भूल गई तो अब बता रही हूँ, है ना। बाकी ये है कि इस बिरयानी को जो है ना आप बिल्कुल मतलब ज़रूर जो है ना ट्राई करें। माशाल्लाह इतना गज़ब का टेस्ट निकल के आता ना कि ये लगता है कि हम बिल्कुल हैदराबाद पहुंच गए, वहाँ की बिरयानी खा रहे हैं, है ना जी। तो ये लास्ट में मैं नींबू और डाल दूँगी इसके ऊपर अच्छे से। बहुत टेस्टी ये लगती है। और जो 1 चम्मच इसके ऊपर फिर कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे। और ये इंशा की कलाकारी देख रहे हैं आप यहाँ पर। ओके, तो फिर अब इसको ना हम रख देंगे दम पे, करीब रखेंगे 15 से 20 मिनट। अगर भारी वाला तवा है तो वो रख दें, या फिर ऐसे ही स्लो आंच पे रख देंगे। और इसमें कलर भी डाल देंगे। मेरे पास ग्रीन कलर नहीं था, नहीं तो मैं वो भी डालती। तो बस जो कलर था वो मैंने डाल दिया। और इसको रख देंगे दम पे बिल्कुल। पहले आँच को थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि इसमें जो है ना एयर बन जाए, फिर स्लो कर देंगे 15-20 मिनट के लिए। अच्छा जी, ये है इंशा का ईद मिलादुन्नबी का सूट, जिसकी कटिंग तो मैंने कर दी थी और अभी ये रखा हुआ है। तो इंशा को मैं यही बोल रही थी कि हाँ बेटा ये सूट सीना है, अब सिलाई मशीन लगाएंगे और इसको सिएंगे। और इतने में माशाल्लाह जो है ना फैज़ान आ गया था इंशा के लिए बर्थडे का केक ले करके। हालांकि इंशा ने भी मना करा था कि मम्मा मैं केक वेक नहीं काटूँगी, आप तो मत मंगवाना। मतलब हम क्या बोलूँ मैं, अब बस एक ऐसा था, थोड़ा उदास थी, वो भी हो रही थी और मेरी भी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन भाई को तो पता था माशाल्लाह वो बस अपनी बहन की खुशी के लिए जो है ना इतना प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा केक लेके आए। तो आप कमेंट में मेरे बेटे के लिए माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो अपनी बहन की खुशी के लिए बस जो है ना वो लेकर के आया। और फिर यहाँ पर उसने कटवाया, क्योंकि ना उसको उसके फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना था। तो बस वो कहने लगा कि बस इसको जल्दी से काट लो। अच्छा, इंशा यहाँ बोल रही थी कि भाई अभी जो है ना मेरी फ्रेंड आएंगी तो मैं उनके साथ ही काट लूँगी। लेकिन फैज़ान कहने लगा नहीं बेटा मेरे सामने काटो, क्योंकि है ना मेरे को फ्रेंड के साथ कहीं जाना है। तो बस हम तीनों थे और केक काट दिया था इंशा ने। और माशाल्लाह केक तो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। तो चलिए जी, केक वगैरह का तो हो गया था काम। उसके बाद ना इंशा की फ्रेंड्स आ गई थी, तो उनके लिए ना
मैं खाना निकाल रही थी और बिरयानी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी गज़ब की बनी है। एक एक चावल खिला खिला और बहुत अच्छी ये खाने में लगती है। अगर आपने कभी बनाई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाई हो ना तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करें। इतनी गज़ब की लगती है, क्योंकि पुलाव वगैरह वो दूसरी बिरयानी तो हम खाते रहते हैं ना, तो ये भी एक बार आप ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है ना। तो बस मैं यहाँ पर खाना निकाल रही थी, उसकी फ्रेंड्स आ गई थी, ज़्यादा नहीं मतलब 3-4 फ्रेंड थी उसकी, और 1-2 आई नहीं थी, पता नहीं वो नानी वगैरह क्या कहीं चली गई थी। तो फिर मैंने यहाँ खाना निकाल दिया था इन लोगों के लिए, और बस ये बच्चे खाने लगे थे खाना। और ये जो अब थोड़ा सा केक बचा हुआ था तो इसकी फ्रेंड को मैं अभी कट करके थोड़ा बहुत दे दूँगी, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा सबको। और फैज़ान तो चला गया था, इंशा ने अपनी फ्रेंड्स के साथ खाना खा लिया था। तो फिर बस मैं अपने लिए यहाँ निकाल रही थी, क्योंकि सवेरे से मैं भी लगी हुई थी तो भूख लग रही थी। दिन में आज खाना भी नहीं खाया था मैंने, तो बस इतना सा मैं खा लूँगी। उसके बाद जो है इंशा करने लगी थी अपनी, ये उसकी फ्रेंड्स बैठी हुई थी और उन्हीं के सामने जो है ना गिफ्ट ओपन कर रही थी वो अपने। तो बस ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा आप ना मेरे ही सारे गिफ्ट भी जो है दिखाओ आपकी वीडियो में। तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मैं इंशा मुझे तो ये कवर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा सा ये कवर था ना, फ्लावर वाला, बहुत प्यारा लग रहा था। तो इंशा की एक फ्रेंड है ज़ैनब, वो उसके लिए ये लेकर आई थी, है ना। तो और ये सबा लेकर के आई थी, और कुछ उधर जो रखा है वो शहाना लेकर के आई थी। तो माशाल्लाह बच्चियों ने जो है ना बड़े अच्छे से गिफ्ट दिए। और सबसे बड़ी बात तो माशाल्लाह मेरी बेटी का मूड मतलब अच्छा हो गया था। वो थोड़ा दिन भर से 3-4 बार वो रोई होगी अपने पापा को याद कर कर के, लेकिन अब उसका जो है ना मन थोड़ा सा हल्का हो गया था। तो बस वो यहाँ पर बस ये सारे गिफ्ट मुझे भी दिखा रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो बस इसी के साथ जो है ना आज के व्लॉग को एंड करती हूँ मैं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, है ना। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी इंशा को बहुत सारी दुआएं दें, और मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।